नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जय जय करावल नगर। ये पूरे दिल्ली और देश के लिए एक संदेश दे रहे हैं हमारे करावल नगर में ये मौजूद खिलाड़ी, जो सोनिया विहार वाटर क्लब के जोरदार खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों के आप इंटरव्यू लगातार मेरे द्वारा देखते रहे, चैनल के द्वारा देखते रहे। किसी के 50 मेडल है, किसी के 60 मेडल है, किसी के 70 मेडल है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो जगह है वो मेडल की फैक्ट्री है। मेडल की फैक्ट्री इसलिए कहते हैं कि पूरे देश को सम्मान देते हैं। इनके पास सामान नहीं, साधन नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने संघर्ष से जीत के ले आते हैं। मेरे साथ कुशल जी हैं, केपी सिंह साहब हैं, मंजीत जी हैं, संकी भाई हैं, और ये तमाम आप देखिए, ये सारे वो होनहार बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं जो तिरंगे के मान को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत अच्छा स्लोगन और एक बहुत अच्छा मोटिव लेके आए हैं कि यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कूड़ा क्यों। इन्होंने पूरे देश को जगाने की कोशिश की है। माँ की गंदगी, जो माँ में हम आते हैं कूड़ा डाल देते हैं, नाले चल रहे हैं, जो भी सामान घर का बचा खुचा है उसे डाल देते हैं। कहने को तो हम घर को पवित्र करने के लिए हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, लेकिन हवन की राख, हवन की सामग्री, हवन का फूल हम सब माँ की कोख में डाल देते हैं, माँ के आंचल में डाल देते हैं। फिर कैसे कह दें कि हम माँ के अच्छे बच्चे हैं, कैसे कह दें हम माँ के सच्चे बच्चे हैं। ये बच्चे आज वाकई अपनी माँ के दर्द को लेकर सबके सामने आए हैं, क्योंकि यही माँ इन्हें वर देती है। जैसे केपी सिंह साहब ने बताया था कि कहने को भले ही गंदी दिखती हो मेरी माँ, लेकिन ये माँ सिर्फ वरदान ही नहीं, रोजगार भी देती है। पिछले इंटरव्यू में इन्होंने कहा था। हमारे साथ मैनेजर साहब कौशल साहब है, कोच साहब है, राठी साहब है, राठी साहब, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मैं शुरुआत करता हूँ इन्हीं से। एक स्लोगन को एक बार जो आप सबने लॉन्च किया है उसे जोर से बोलेंगे। यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कूड़ा क्यों? यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कूड़ा क्यों? यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कूड़ा क्यों? बहुत अच्छा स्लोगन है। और अगर आप भी यमुना मैया को अपनी माँ कहते हैं तो माँ के मुंह में कूड़ा डालने से पहले सोचें कि क्या आपके घर में जो माँ बैठी है उनके मुंह में भी आप कूड़ा डाल पाएंगे। इसी विषय को लेकर मैं सबसे पहले बात करूंगा। कौशल साहब मेरे साथ है। कौशल साहब, ये जो स्लोगन आपके क्लब ने लॉन्च किया है, इससे देश और दुनिया को क्या मैसेज देते हैं? देखिए, यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कूड़ा क्यों, बहुत अच्छा स्लोगन है ये। और जैसे जो ये अपनी पूरी इंगित करता है, जो बात, जो मैसेज देना चाहता है, तो इसमें पूरा सार इस स्लोगन में है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि यमुना में हमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नदी जो है हमारी जीवनदायिनी है। नदी से ही और प्रकृति से ही हम लोग हैं। तो एक अस्तित्व यमुना का तभी सुरक्षित रह सकता है कि जब उसमें कूड़ा ना डाला जाए और साफ़ स्वच्छ रखा जाए उसको, चाहे वो आपकी हवन सामग्री या घर से निकला पूजा का कूड़ा क्यों ना हो। अभी हम यहाँ देख रहे थे, वजीराबाद ब्रिज है, पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ पर घर की सामग्री और कूड़ा इतना ज़्यादा था कि उसको देख के ये मन करता था कि मतलब क्या, मतलब हम लोगों को हो गया है, हम मतलब आस्था में इतने विलीन हो गए हैं कि हम सड़कों पे मतलब यमुना में कूड़ा डालना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें नहीं डाल पा रहे हैं और वो वहाँ इकट्ठा हुआ गया है, जो हमको नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा हर भारतवासी से, अपने जो देश के लोग हैं, जो अपने स्थानीय लोग हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं कि आप आस्था पूरी रखें, लेकिन आस्था को एक विनाश की तरफ ना ले जाएं। और जो भी आपका कूड़ा है उसको ऐसी जगह डालें जहाँ पर वो पानी में ना आए किसी तरह। वो डैम को क्लीन करने के बाद भी पानी के अंदर से इतना कूड़ा निकाला जो काफ़ी ढेर हो जाता है, तो हम उसको अलग। आप बच्चों को सिखाते भी हैं और यमुना माँ के महत्व के साथ सफाई अभियान के महत्व को भी आप चलाते रहते हैं। आप सब साधुवाद हैं, साधुवाद का पात्र हैं। एक जिंदा देवी जो बह रही है, एक जिंदा माँ जो सबको रोजगार दे रही है, एक जिंदा माँ जो सबको जीवन दे रही है, हम उसे मारने पर उतारू हैं। क्यों हम मार देना चाहते हैं यमुना माँ को कूड़ा डाल के? इस विषय पर मैं बात करने के लिए हमारे साथ कोच साहब मंजीत जी हैं। मंजीत जी से बात करेंगे। मंजीत जी, जो आज आपने स्लोगन लॉन्च किया है, जाहिर तौर पर ये पूरे भारत की आंखें खोलेगा, आई ओपनर है ये, क्या कहेंगे आज इस लॉन्चिंग पर? थैंक यू सर, आप आए और आपने हमेशा की तरह वाटर स्पोर्ट्स क्लब के लिए जो बच्चों का आपने ये वीडियो जो आप बना रहे हैं और समाज को एक ये आप दर्पण दिखा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा आज जो बच्चों ने ये एक स्लोगन बनाया कि सफाई, क्योंकि ये जो हमारी गेम है वाटर स्पोर्ट्स, कैकिंग, कैनोइंग और ऐसे 12 इवेंट्स जो हमारे होते हैं, ये वाटर स्पोर्ट्स पे पूरा डिपेंड करते हैं और बिना पानी के ये गेम नहीं हो सकती। तो इसको हम बोल सकते हैं वाटर लवर गेम है ये। तो पानी है तो ये गेम है। तो सबसे बड़ा मोटो इस गेम का ये रहेगा कि पानी को बचाया जाए। पानी रहेगा तो गेम होगी, पानी को बचाया जाए, साफ़ रखा जाए।
साफ रहेगा तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। पानी गंदा हो जाता है, कचरा डलता है, स्मेल होती है, फंगी हो जाती है। अभी देख रहे हैं काई जम गई है चारों तरफ, बच्चे गिरते हैं, स्विमिंग करते हैं और इससे क्या होता है स्किन की जो बीमारियां हैं बच्चों में फैल जाती है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा और कुछ सालों से इन चीज़ों को के लिए रोक भी लगी है। यहाँ एसडीएम ने डीएम ने अपने जो पोस्टर्स लगाए हैं कि लोग यहाँ पे कूड़ा ना डालें। आप देख सकते हैं हमने उधर लगाया भी हुआ है कि डीएम द्वारा ये पोस्टर लगाया हुआ है, उनका आदेश है कि भाई कूड़ा ना डालें। उसके बावजूद लोग यहाँ पे कूड़ा का भरमार करके छोड़ जाते हैं और ये बच्चे बेचारे बोट भी चलाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले सफाई करना पड़ता है, उसके बाद। लेकिन ये अभियान तो आपका पूरे देश के लोगों को जगाने के लिए। ये अभियान बहुत अच्छा बच्चों ने ये प्रयास किया है और मैं चाहूँगा कि देश के लोग, हमारे सोनिया विहार के, करावल नगर के लोग और दिल्ली के लोग खासकर, जो कि यमुना सभी सोचते हैं गंदी है, तो उसको साफ़ करने में हमारा साथ दें। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब सोसाइटी के सभी जो हमारे मेंबर्स हैं उनका साथ दें और इन खिलाड़ियों का साथ दें यमुना को स्वच्छ करने में और शुद्ध करने में। यमुना हमारी है और यमुना हमारी ही माँ है। यमुना भारत में ही पाई जाती है, तो हम भारतीयों का ही कर्तव्य बनता है कि माँ यमुना को जीवनदायिनी बनाए रहें, उसके रूप स्वरूप को सुंदर बनाए रहें। हमारे साथ ब्रिज महकार सिंह राठी हैं। राठी साहब, ये बहुत अच्छा प्रयास आपके क्लब ने किया है, शानदार प्रयास, शानदार एफर्ट कि यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुँह में कूड़ा क्यों। झकझोर देती है लाइन अपने आप में, क्या कहेंगे आप? हम लोग यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे लोग आते हैं, दिन में कूड़ा फेंक के जाते हैं। पूजा की जो सामग्री है प्लास्टिक है, उसमें मूर्तियाँ हैं, प्लास्टिक की मूर्तियाँ हैं और उसके बाद में जो भी उसका वेपर वगैरह है जितना भी है उसको सबको यहाँ ला के डालते हैं। सोचते हैं कि हमारे घर का जितना भी कूड़ा यहाँ ला के डाल दो, लेकिन ये गलत है। लोगों का पूजा के सामान इसमें जमुना में नहीं डालना चाहिए। पानी पीने के लिए है, बच्चे यहाँ स्विमिंग वगैरह भी करते हैं और दिल्ली को पानी दे रही है जमुना मैया, और उसके बाद में भी यहाँ कूड़ा ला के ऐसे डालते हैं कि अपना घर का कूड़ा यहाँ ला के डालते हैं। तो उसको यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, उसको एक स्थान बनाया जाए जिससे कि उसको पूजा की जगह उसको डाला जाए और ये जमुना में ला के कोई भी ना डाले। बहुत ही ज़्यादा घर का कूड़ा जो मिल जाए। बच्चों ने जो प्रयास किया ये बहुत अच्छा है, बच्चों ने अच्छा ये प्रयास करा है और करते रहते हैं हमेशा। सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी भी आप लोग आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे पहले इतना कूड़ा रहता था, आज के टाइम में एकदम सफाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आके बैठ सकता है और बैठते हैं लोग आके, देखते हैं कि यहाँ पे कहते हैं लोग कि जमुना मैया कितनी आगे गंदी है, लेकिन यहाँ पे आके कहते हैं तो बहुत अच्छी साफ सुंदर है यहाँ पे। पुष्पा, आप तो 18 मेडल हैं आपके, 40 मेडल हैं, सॉरी 40 मेडल हैं आपके, और उन 40 मेडल आपको जमुना मैया की गोद में जाके ही मिले हैं जो आपने देश का नाम किया। जमुना गंदी देखकर कितना दुख होता है। बहुत बुरा लगता है। कोई आता है फिर हमको मना भी करते हैं, फिर भी वो नहीं मानते, इधर से उधर चले जाते हैं डालने के लिए। फिर भी बहुत लोग होते हैं मान जाते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। यहाँ नहीं डालेंगे तो वहाँ डालेंगे, लेकिन डालेंगे जमुना में ही। वो घर से कसम खा के आते हैं कि जमुना कोई गंदी करनी है। ऐसा लगता है क्या? बेटा आप क्या कहोगे? वर्तिका दुबे, आप सबने ये स्लोगन किया है, लोगों को क्या कहोगे? क्या हाथ जोड़ के अपील करोगे कि जमुना को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए, कूड़ा न डालना चाहिए, क्योंकि हम उसी में प्रैक्टिस करते हैं। उसमें अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमारे मेडल कैसे आएंगे? अगर हम उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिल्ली का नाम भी तो होता है ना, हमारे मेडल आते हैं। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जमुना को गंदा ना करें, उसमें कूड़ा ना डालें। थैंक यू। हमारे साथ क्लब के मैनेजर प्रबंधक साहब हैं केपी सिंह साहब, जबरदस्त वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और हमेशा माँ जमुना के लिए प्रयासरत रहते हैं। और आज ये जो स्वच्छ निर्मल जमुना और इतने बच्चे देख रहे हैं और झोलियों में इनके मेडल का भंडार देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इन सब की ही ये करनी है जिसकी वजह से जीवनदायिनी यमुना कम से कम यहाँ तो साफ दिख रही है। ये जो स्लोगन लॉन्च किया है आज आपके क्लब ने और बच्चों ने, साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। आप समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं, उसके लिए पुनः धन्यवाद है। बच्चों ने भी, हमारे कौशल जी ने, महकार राठी जी ने, हमारे कोच साहब मंजीत जी ने यमुना के बारे में बहुत कुछ कहा है और बहुत लोग भी कहते हैं। लेकिन मैं तो मिश्रा जी एक अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि हमारी भारतीय संस्कृति के मुताबिक माँ हमारी माँ है, यमुना माँ हमारी। नदियाँ जितनी भी हैं, हम प्रकृति में परमात्मा को देखते हैं और 5 तत्वों में से एक तत्व हमारा ये जल तत्व है, जो कि मूलाधार है हमारे जीवन का। तो हमारे जितने भी ऋषि महर्षि और आदिकाल से जो भी यमुना माँ के, ये हमारा जो आस्था है कि हम पूजा सामग्री नदियों में डाल दें, तो ये उस समय के लिए तो ठीक था, क्योंकि कोई भी कूड़ा या गंदगी जब उसमें से बदबू आती है तो मानवीय जीवन के लिए श्वास के द्वारा वो कहीं ना कहीं उसे हानिकारक होती है।
उस हानि से बचने के लिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, इन्हें हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं उनको, तो उन्होंने जो है ये एक प्रक्रिया निकाली थी कि भाई आग और पानी ये दो ऐसे हैं जो किसी भी वस्तु को नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए दुर्गंध वाली वस्तुएं अक्सर करके या तो आग में जला दी जाती हैं या जमीन में दफन कर दी जाती हैं या फिर जल में छोड़ दी जाती थी। तो क्या था कि उस समय इन हमारी नदियों का जो प्रभाव था, गंगा या मुख्य रूप से गंगा और यमुना का और नर्मदा का बहुत अच्छा प्रभाव था, जिस कारण से हम जितनी भी सामग्री हमारी हुआ करती थी, पूजा आस्था से संबंधित जो पूजा सामग्री होती थी, तो हम जल में प्रभावित कर दिया करते थे। तो उससे ना तो वातावरण दूषित होता था और ना ही जल दूषित होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी गंगा यमुना इतनी संकुचित हो गई हैं कि शायद 10 भी जल नहीं रहा है। तो ये हम लोगों को अब समझना चाहिए कि भाई अब ये उस अवस्था में नहीं है, ताकि हम अपने इसको जो है आस्था की सामग्री हो, आस्था की जो सामग्री को और हम उसमें नदियों में डाल सकें, ताकि वो उस बोझ को या उसको स्वच्छता में हमारे को स्वच्छ कर सकें। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि भाई आस्था वाली बात है, ठीक है, हमें आस्था पूरी है और रखनी भी चाहिए, लेकिन उस आस्था, उस हवन को करने का क्या फायदा कि जिसको हवन को करने से हाथ ही जल जाए। क्या बात है। तो हम आस्था के साथ, आस्था के मुताबिक कि भाई अपनी सामग्री हम डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से हम दूषित जल पी करके अपने आप को जो है बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि आस्था को बनाए रखने के लिए समयानुसार किसी भी वस्तु के लिए परिवर्तन होते हैं, तो अपने आप में परिवर्तन करें और आस्था को, अपने को आस्था समझते हुए और नदियों के इस जल के महत्व को समझते हुए कि आज वो धाराएं हमारे पास नहीं हैं जो कि हमारी आस्था के सम्मान को और अपने आप में समर्पित करके वो संभाल सकें। आज वो संभालने की स्थिति में नहीं है। तो हाथ जोड़कर मैं यही विनती करना चाहता हूँ सभी को कि अपनी आस्था भी बनाए रखें और यमुना जल को दूषित ना होने दें। बहुत शानदार बात कही। और मैं इसी यमुना तट से शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य से निवेदन करूंगा और वो इस बात का निर्देश करें। केपी सिंह साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि तब धाराएं बड़ी प्रबल थीं, तब धाराओं में शक्ति थी, तब धाराओं में अपार साधना थी कि सब कुछ समा सकती थी, लेकिन आज धाराएं छीन हो गई हैं। धाराएं खुद अपने जीवन को टटोलते हुए ढूंढ रही हैं, खुद बच जाएं इसलिए वो संघर्ष कर रही हैं। और संघर्ष करती जमुना में, संघर्ष करती गंगा में कूड़े का अगर पहाड़ हम खड़ा कर देंगे तो ये मर जाएंगी। ये आज तो है, हम भी मर जाएंगे, ये आज तो है। मैं उस धारा की बात कर रहा था, तो मैं निवेदन करूंगा कि जो शंकराचार्य जैसी पीठ पर बैठे हुए हमारे गुरुजन हैं वही निर्देश दें तो ये सब चीजें रुक पाएंगी, आसानी से रुक। मैं भाई प्रवीण जी के पास चलता हूं, हमारे साथ पैरा खिलाड़ी है और गजब के वक्त है। प्रवीण जी, आज का जो स्लोगन लॉन्च हुआ क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ यमुना स्पोर्ट के क्लब के सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट क्लब की तरफ से पैरा खिलाड़ी होने के नाते कि जो जैसा आज का हमारा स्लोगन है, यमुना हमारी माता है और माँ के मुंह में कूड़ा क्यों, कि हमें जैसे हम अपने घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपनी यमुना नहीं सारी नदियों पे का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए साफ़ सफाई का, क्योंकि वो पहले जैसे नहीं है, जैसे पहले जनसंख्या हमारी कम थी। तो जैसे हमारे मैनेजर साहब ने भी कहा है कि अपने ऋषि मुनियों का ये था कि अपने जो पूजा की सामग्री है नदी वगैरह में हम प्रवाह करते थे, पर अब जो जनसंख्या है वो इतनी हो चुकी है कि लाखों टन कूड़ा अगर हम पूरे भारत का लगाएं तो नदियों में प्रतिदिन पड़ता है। तो इसलिए हमें जैसे हम घर की साफ़ सफाई रखते हैं, घर में बिल्कुल रखते हैं, इसी तरह हमारे सभी नदियों को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना चाहिए कि जिससे मतलब कि अब किसी खिलाड़ी को भी परेशानी ना हो। अब तो नदियों का प्रभाव भी बहुत कम हो गया है, चौड़ाई भी बहुत कम हो गई है क्योंकि सब गिर चुका है, सीमित हो चुकी हैं। पर ये मैनर लोगों की आँख खोलेगा। तो मैं सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट क्लब का एक पैरा खिलाड़ी होने के नाते मैं चैनल के माध्यम से ये आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, पूरे भारत के दर्शकों से, कि जो भी अपनी हमारी भारत की नदियाँ हैं किसी में भी कूड़ा बिल्कुल ना डालें। यही मेरी आपसे दर्शकों से अपील है। यमुना स्पोर्ट क्या बात है। पूरे देश की जितनी भी नदियाँ, पवित्र नदियाँ, उन्हें बचाने का संकल्प है। हमारे साथ हमारे भाई भी हैं। भाई क्या कहेंगे आप और अपने परिचय दें? जैसा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सोनिया विहार वाटर क्लब के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है काबिले तारीफ़ है और जल ही जीवन है। ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे घर में अगर एक दिन पानी ना आए, साफ एक दिन पानी ना आए मतलब, तो हमारे हाहाकार मच जाता है। यहाँ तो इनकी काबिल तारीफ़ ये है कि इन्होंने सफाई का अभियान बेड़ा उठा लिया
ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी हमारी जिम्मेवारी है कि जिस प्रकार हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं उसी प्रकार अपनी नदियों को भी साफ सुथरा रखें, तथा जो भी हवन कुंड की जो हमारे घर में पूजा पाठ वो होता है, कृपया अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें कि जो भी हमारा घर से कूड़ा जाता है या कुछ भी जाता है तो वो हम नदियों नालों में ना फेंकें। जब तक ये नदियां हमें स्वच्छ रहेंगी तब तक हमारा जीवन चलता रहेगा। और नेक्स्ट अगर देखा जाए ना, ये जल की ही आगे लड़ाई हो सकती है, जैसा कि ये पंजाब हरियाणा का जो चल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ तो हमारे जो सोनिया विहार वाटर क्लब के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है काबिल तारीफ है और मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे ही मुहिम चलाई जाए ताकि हमारी यमुना स्वच्छ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आते हैं मेरे साथ ये शानदार खिलाड़ी दीपिका है। दीपिका के मन में भी भाव है, रोज जमुना जी में जाती है, जमुना जी के दर्शन करती है और जमुना में ही कूद के मेडल लेके आती है, देश का सम्मान बना रही है। दीपिका क्या कहोगे बेटा? मैं यही कहना चाहूँगी कि जमुना में कूड़ा ना डालें। हम बोट वगैरह चलाते हैं तो बोट में कूड़ा भी लगते हैं तो हमारी बहुत प्रॉब्लम होती है बोट चलाने में। और स्विमिंग भी करते हैं ना तो वहाँ पे रस्सियाँ पड़ी रहती हैं, गंद पड़े रहते हैं, तब भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है स्विमिंग करते वक्त भी। हमारे साथ गुंजन, हमारी बिटिया सीनियर खिलाड़ी। गुंजन क्या बोलोगे बेटा? सर यमुना में काफ़ी ज़्यादा कचरा है। इवन अगर हम साउथ की साइड में जाते हैं, वहाँ बंगाल में जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी चाहे स्विमिंग के हो चाहे कैनो के हों, वो आसपास में नदियों में और पोखर जैसी जगहें उन्होंने बना रखी हैं, वो उन्हें इतना साफ़ रखते हैं। जब वो साफ़ रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? और वो लोग वहाँ जाके स्विमिंग करते हैं। मैं स्विमिंग भी करती हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी स्विमिंग के बच्चे हैं वो सब लोग पूल्स में भागने की कोशिश करते हैं, और वो इसीलिए कि उन्हें पता है कि यहाँ की गंदगी मचा रखी है। अब उन्हें ये नहीं दिखता कि वो करने वाले भी वो खुद ही हैं। बस ये चाहती हूँ कि वो सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बोले ना, कुछ इसके बारे में सोचे भी कि वो करना क्या चाहिए। क्या बात है, शानदार बात कही गुंजन ने कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन में लाना होगा, जो हम बोले उसे करें भी। दिव्यांशी, छोटी सी बच्ची, बताओ। जब भी हम बोट चलाते हैं तो बोट में फंस जाता है कचरा या फिर पैडल में फंस जाता है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। तो आपने देखा ये यमुना से निकलकर कांपती हुई बच्चियां भी प्रैक्टिस करके आई हैं, लेकिन ये संघर्ष है इनका, ये इनका अपना एक संघर्ष, इनका मोटो है कि इन्होंने लिखा है यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कचरा क्यों? यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कूड़ा क्यों? यमुना हमारी माँ है तो माँ के मुंह में कूड़ा क्यों? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि सोनिया विहार वाटर क्लब के बच्चों ने, खिलाड़ियों ने और प्रबंधकों ने जो मेहनत की है, जो ये स्लोगन बनाया, आप इसकी लाज रखेंगे, यमुना माँ का सम्मान करेंगे, यमुना माँ और गंगा माँ ही नहीं बल्कि सभी पवित्र नदियों को कूड़े से दूर रखेंगे। देखते रहिए इंडियन पब्लिक चैनल। नमस्कार।